तो ये आउटडोर तो चल रहा है अभी तक, इंडोर इसका बंद हो चुका है, आउटडोर चलता रहेगा। आउटडोर क्या है, अगर इसके अंदर हीट पड़ी है वो कंडेंसर हाँ करो करो तुम करो। अंदर क्या होता है कि आपका जो इस रिमोट के अंदर ऑन और ऑफ लिखा आता है, तो डाइकन का रिमोट होता है, इसमें ऑन या ऑफ लिखा आता है। तो इसके अंदर क्या है कि अपने एसी को बंद कर दिया, अब फिर भी ये चल रहा है, ये 2 मिनट या इसकी प्रोसेस होती है, 2 मिनट तक इसकी प्रोसेस होती है, वो चलता है, उसके बाद में ये बंद हो जाता है नॉर्मली। इसको डायरेक्ट सप्लाई से बंद करते हैं तो सारा बंद होता है यूनिट। है ऑन का बटन दिया हुआ है इसमें, सभी देख लो, इसके अंदर ऑन का बटन दिया हुआ है। जैसे ही एसी ऑफ है अभी, इसको अपने कमांड देंगे ऑन की, ये ऑन हो जाएगा। अभी रिमोट के अंदर ऑन लिखा आ रहा है, लिखा रहे हो यार बीच में दिख रहा है आपको, बीच में ऑन लिखा रहा है। अब इसका मतलब अपने एसी के अंदर जो भी प्रोसेस भेजेंगे, जो भी इसको सिग्नल भेजेंगे रिमोट के थ्रू, वो ये कैप्चर करेगा। जो भी अपने रिमोट के जो फंक्शन है वो भेजेंगे तो ये कैप्चर करेगा। जब भी ये अपने एसी को ऑन करके ऑफ करेंगे तो ये 24 डिग्री पे ही स्टार्ट होगा, ये 24 डिग्री पे ही स्टार्ट होगा जब भी अपने ऑन करके ऑफ करेंगे। इसके बाद में क्या आता है कि आपका ये पावर चिल मोड आता है, दिख रहा है आपको, बॉडी बिल्डर दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? इसका मतलब मैं बता देता हूँ बॉडी बिल्डर का क्या है। कोई भी काम करेगा एसी, जितनी पावर इसके अंदर है, जितनी जान है एसी के अंदर, वो एक साथ फुल पावर के हिसाब से काम करेगा, जितनी इसकी पावर होती है एसी की, ठीक है। ये अपने जैसे ही इसके अंदर लगाते हैं, जो रूम टेम्परेचर 24 था, जैसे मैंने ये ऐड कर दिया, इसके अंदर कोई टेम्परेचर नहीं रहेगा, अपनी कोई कमांड नहीं काम करेगी, ये एसी का पावर चिल मोड काम करेगा। जो इसकी फैन की स्पीड है, ये स्पीड है, वो फुल लोड पे काम करेगी। और ये हमेशा चालू करोगे, बंद करके दोबारा चालू करोगे तो ये हमेशा 3 मिनट का टाइम लेगा आउटडोर आपका, जब भी चालू करोगे, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये 20 से 25 मिनट तक फुल लोड पे काम करेगा। उसके बाद में जो उन्होंने टेम्परेचर सेलेक्ट किया हुआ था, उस टेम्परेचर पे ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर उससे पहले आपका बंद करना हो तो ये दोबारा बटन प्रेस करना है इसके सामने, ये बॉडी बिल्डर ये हट जाएगा। ये नॉर्मल जो उन्होंने टेम्परेचर सेट कर रखा था, जैसे 24 डिग्री सेट कर रखा है, वो 24 डिग्री पे नॉर्मली बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसके अंदर एसी के अंदर 3 मोड होते हैं, फैन मोड, ड्राई मोड और कूल मोड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कूल मोड के ऊपर नॉर्मली ये कूल मोड के ऊपर ये स्टार का निशान आता है, ये स्टार का निशान आता है कूल मोड के ऊपर, दिख रहा है आपको स्टार का निशान, दिख रहा है, ये स्टार का निशान आता है कूल मोड के ऊपर, सभी को दिख रहा है, ऐसा निशान आ रहा है तो मतलब ये कूलिंग मोड के ऊपर है, ठीक है। अब जैसे ही इसको आप दोबारा मोड का बटन दबाओगे, ये फैन मोड स्टार्ट हो जाएगा, फैन मोड स्टार्ट हो जाएगा, दिख रहा है फैन का निशान, फैन का निशान दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है। ये फैन का निशान चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंप्रेसर है आउटडोर का वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इंडोर के अंदर जो ब्लोअर लगा हुआ है वो चलेगा, उसको अपने कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे अपना सीलिंग फैन काम करता है उसी हिसाब से ये इंडोर काम करेगा। ये यहाँ से हवा खींचेगा, यहाँ से फेंकेगा रूम वाली, उसके अंदर कोई कूलिंग नहीं होगी, कोई हीटिंग नहीं होगी, जो रूम में एयर है वही सर्कुलेट करता रहेगा, बार बार वही सर्कुलेट करता रहेगा, ठीक है। इसके अंदर लो मीडियम हाई होती रहेगी। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने, अब ड्राई मोड है, ड्राई मोड कब यूज़ होता है? ड्राई मोड यूज़ होता है जब उमस होती है, जब अपने रूम के अंदर उमस होती है या बरसात का मौसम होता है, उस तो ड्राई मोड यूज़ होता है। आपको मैं दिखा दूँ, ड्राई मोड का ऑप्शन होता है ये, जो बारिश की बूंद होती है, ये ड्राई मोड का ऑप्शन होता है, ठीक है। ये ड्राई मोड का ऑप्शन होता है इसके अंदर, जो 2 बारिश की बूंदें सी दिखाई दे रही है, बारिश की बूंदें इसके अंदर ये है क्योंकि अपने जब उमस कब होती है रूम के अंदर, जब बारिश होने वाली होती है या बारिश होती है, उस टाइम पे उमस होती है, ठीक है। उस टाइम पे उमस होती है तो उस टाइम पे ये यूज़ होता है। और इसके अंदर आप फैन की स्पीड अप या डाउन नहीं कर सकते, इसकी इस मोड के अंदर आप फैन की स्पीड अप टेम्परेचर नहीं कर सकते, टेम्परेचर भी नहीं कर सकते, फैन की स्पीड भी अप डाउन नहीं कर सकते। इस मोड के अंदर ऑटो पे चलता है फैन, अपनी कोई कमांड नहीं लेगा, इससे उमस निकालेगा, जो भी कमरे के अंदर उमस होती है वो निकालेगा। इस प्रोसेस के अंदर क्या काम होता है, जब कूलिंग प्रोसेस होती है तब ये आपका इंडोर पहले चलता है, आउटडोर बाद में चलता है, ठीक है, 3 मिनट बाद चलता है। इस प्रोसेस में अपने लगाते हैं तो ये आपका इंडोर और ये आपका आउटडोर, ये सेम
टाइम चलेगा, कुछ मॉडलों में सेम टाइम चलेगा, ये सेम एक साथ मोड होगा ड्राइव मोड में। ड्राइव मोड में एक साथ ऑन होगा। एक साथ ऑन होने का कारण क्या है, जो रेफ्रिजरेंट है वो एवापोरेटर में आएगी। एवापोरेटर में आने के बाद में जो इसके ऊपर ज़्यादा कूलिंग होगी, जो वो इसकी टच होके जो उम्मस या मॉइस्चर है वो खींचेगा, वो इससे टच होके जो मॉइस्चर है वो अब्जॉर्ब करके ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगा और रूम के अंदर क्लीन विदाउट मॉइस्चर ह्यूमिडिटी निकाल देगा रूम के अंदर। ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद में क्या होता है कि अपने को ये हटाना है मोड, या अपने को ये मोड अपने बेसिकली जब सर्दियों के टाइम होता है उस टाइम यूज़ होता है। जब सर ने बताया था भी अपने जब मॉइस्चर जब उमस होती है उस टाइम पे टेम्परेचर तो भले ही कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, उमस ज़्यादा होती है, तो अपने को लगता है यार चिपचिपापन है, बहुत गर्मी लग रही है, उस टाइम का सिस्टम सा महसूस होता है। उस टाइम कूलर भी काम नहीं करता आपका, कूलर भी ठंडी हवा नहीं फेंकता है, उस टाइम पे अपने ड्राई मोड लगाते हैं। जब कूलर यूज़ करना बंद कर देता है उस टाइम अपने एसी में ड्राई मोड लगाते हैं। ठीक है, उस टाइम कूलर नहीं काम करेगा, इस टाइम एसी काम करेगा ड्राई मोड पे। और इसको बंद कैसे करेंगे? इसको बंद करने के लिए ये मोड वाला बटन ही दोबारा दबाना है। जैसे आप इसको मोड का बटन दोबारा दबाओगे तो नॉर्मली ये कूलिंग मोड पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब इसके अंदर क्या है कि ये टेम्परेचर अप और डाउन का ऑप्शन है। ठीक है, अब इस बटन को प्रेस करोगे तो आपका टेम्परेचर अप हो जाएगा। ठीक है, इसको दबाओगे तो आपका डाउन हो जाएगा। नॉर्मली सी बात है, बेसिक बात है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो, मैं आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ ये फैन की स्पीड है। इस एसी के अंदर फैन की स्पीड 5 स्टेपों में दी हुई है। ठीक है, और एक ऑटो है और एक नाइट मोड के लिए फैन स्पीड है जो नॉइस कम करके चलता है ब्लोअर उसका। तो इसके अंदर क्या होता है, ये मीडियम स्पीड पे काम कर रहा है। ये जैसे ही आप इसको हाई का कमांड दोगे तो ये हाई पे कमांड करेगा, इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, ये तेज़ होगी स्पीड इसकी, आप देख पा रहे होगे इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। अब दोबारा इसको प्रेस करोगे तो इसकी फैन स्पीड ऑटो पे आ जाएगी। इसका ब्लोअर अपने हिसाब से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। ठीक है, अब ये दोबारा इसको प्रेस करोगे तो ये इसकी फैन स्पीड कम हो जाएगी और ये आवाज़ भी कम करने लग जाएगा इसी, जिस पे ये कूलिंग भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाइट मोड। ठीक है, और ये वाला जो मोड लगेगा, जो ब्लोअर की मोड है वो उसको कम करता है, वो ब्लोअर की स्पीड को कम करता है, वो नॉइस कम करता है। अब ये अपना आ गया इको मोड, इकोनो मोड। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपनों ने रूम का टेम्परेचर 28 सेलेक्ट कर रखा है, रूम का टेम्परेचर अपनों ने 28 सेलेक्ट कर रखा है, 18 सेलेक्ट कर रखा है, सॉरी। तो अब जैसे कि अपने जो अब जनरेशन चल रही है वो 18 पे चला रही है, एसी को 18 पे यूज़ कर रही है। तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे अपने रूम में इंटर हुए, अपने को लग रही है ठंड बहुत ज़्यादा, और उसकी कंडीशन में क्या है कि अपने एकदम से टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे तो वो अपने को रिमोट से ऐसे करना पड़ेगा, सारा प्रोसेस होता है। ये बटन अपने दबाएंगे, इको मोड जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है एरो का निशान, जो दिख रहा है, दिख रहा है एरो का निशान, ये इसके सामने दबाएंगे। ये रूम के अंदर टेम्परेचर तो आपको दिखाएगा, ये रिमोट के अंदर टेम्परेचर आपको 18 या 21 दिखाएगा, पर ये असली में काम पता है कितने पे कर रहा होगा, ये असली में काम 24 डिग्री पे काम कर रहा होगा। ये ऑटोमेटिकली 24 डिग्री पे काम करने लग जाएगा। पहला बेनिफिट इसका ये है, ये पावर सेविंग मोड भी बोल सकते हैं इसको। ये पावर लाइट को कंजप्शन को कम करता है, क्योंकि और वक्सली बात है, नॉर्मली सी बात है, 24 पे करेंगे अपने को इसको तो ये लाइट कम खाएगा, क्योंकि 24 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, नॉर्मली बेसिक कम खाएगा। और दूसरी चीज़ ये अपने दिखाता 18 रहेगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको 18 दिखना चाहिए, 18 चल रहा है। ठीक है, अपने टेम्परेचर कम कर दिया, उससे 24 हो गया उसका नॉर्मल बेसिक जो टेम्परेचर है, जो सरकार ने मान्यता दी है उस टेम्परेचर को भी इस टेम्परेचर पर अपने को रखना चाहिए हेल्थ ने। तो उस चीज़ के अंदर क्या होता है कि ये मोड जो चल रहा है अपने को लगभग इसी पे यूज़ करना चाहिए, वैसे जो बेसिकली यूज़ करते हैं इसी पे यूज़ करना चाहिए। इससे नॉर्मल जैसे कोई भी चीज़ की अपने ऑटो पे सेलेक्ट करते हैं, यार ये से बढ़िया काम करना चाहिए, ये बढ़िया काम करने वाला फीचर इसके अंदर ऐड है। ठीक है, नॉर्मली बात होगी। और उसके बाद में ये स्विंग का बटन है इस रिमोट के अंदर, जो एयर फ्लो की डायरेक्शन को ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट करता है, वो ये वाला बटन है। ये ऊपर नीचे वाला बटन इसके अंदर दिया हुआ है। जैसे इसके सामने अपने प्रेस करेंगे ये हो गया तो ये डायरेक्शन ऊपर नीचे होने शुरू हो जाएगी। और ये जब तक इस एसी के अंदर, ये रिमोट के अंदर ये रहेगा, ये जो बटन है जो इस रिमोट के अंदर रहेगा वो डायरेक्शन को ऊपर या नीचे करता रहेगा। ठीक है, जब भी इसके अंदर अपने को अपनी डायरेक्शन अपनी बॉडी पे या अपने बेड के ऊपर रोकनी है तो इसके सामने अपने प्रेस करेंगे तो ये अपनी डायरेक्शन फुल बॉडी के ऊपर रोक देगा। ठीक है, अब ये डायरेक्शन रुकी है इसकी, अपनी फुल एयर थ्रू अपनी बॉडी पे आ रहा है।
ठीक है। इसका में क्या है कि ये इसका जो मोड है ये क्वांडा मोड बोलते हैं इसको। हाँ, जो तो ये क्या करता दीवार से है, टकरा है। ये क्या करता है कि इसके जो स्विंग्स हैं, ये जो एयर डायरेक्शन है वो छत की तरफ कर देता है। ये स्विंग डायरेक्शन है, ये छत की तरफ कर देता है। जैसे अपने इसको प्रेस करेंगे तो ये छत की तरफ एयर डायरेक्शन कर देगा। ठीक है। इसका काम कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे अपने आईसीयू में जाते हैं कोई पेशेंट से मिलने, तो उस टाइम में क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी पे एयर थ्रो नहीं लग रहा होता बॉडी के ऊपर। अगर एक साइड में एयर थ्रो लगेगा तो वो ठंडा ज़्यादा महसूस होगा। उस टाइम में क्या होता है कि जैसे रूम तो ठंडा होता है उस साइड में, और अपने जो टेम्परेचर है उस साइड में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता। उस साइड में जो बॉडी के ऊपर जो टेम्परेचर लग रहा है वो नहीं लगता। ठीक है। तो वो क्या है कि ये टेम्परेचर उसी टाइम में हॉल में यूज़ होता है जिस टाइम में अपने बॉडी के टेम्परेचर ना लगे। रात को सोते समय भी यूज़ करते हैं। तो फैन की जो पंखा है वो ऊपर वाली हवा को ठंडा करता रहेगा और नीचे अपनी बॉडी पे डायरेक्शन की कोई हवा नहीं लगेगी। ठीक है। उस टाइम में तीसरा मोड होता है गुड स्लीप मोड। ठीक है। इस मोड के अंदर क्या होता है कि इस मोड के अंदर जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, सिंगल बार प्रेस करेंगे इस वाले मॉडल में, दूसरे मॉडलों में आपको दो सिंगल बार प्रेस करना है या दो से ज़्यादा, वो अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करता है। सिंगल बार अपने प्रेस करेंगे इसको, सिंगल बार प्रेस करने के बाद में ये क्या होता है, ये वाला जो मोड है ना सिंगल बार प्रेस करने पे ये ऑरेंज लाइट जल्दी लग जाती है एसी की। अगर ऑरेंज लाइट जल रही है, ऑरेंज लाइट जल रही है तो इसका मतलब क्या है कि एसी में कुछ फंक्शनिंग ऑन है जो अपने को नहीं पता। कई बार क्या होता है ऑरेंज लाइट जल रही है, अपने को नहीं पता क्यों जल रही है, पर इसका मतलब ये होता है इसमें टाइमर ऑन ऑफ की और इसके अंदर ये अपने गुड स्लीप मोड की कुछ ना कुछ फंक्शनिंग ऑन है। ड्यू क्लीन मोड के अंदर भी मैं आपको बता दूं ये दोनों लाइटें हैं वो ब्लिंक करती रहती है। दोनों लाइटें एक साथ ब्लिंक करेंगी जितनी देर तक उसका प्रोसेस होता है। जैसे कि इसका 95 मिनट तक फुल प्रोसेस होता है, 2 स्टेपों में होता है, वो काम करेगी। उसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको ड्यू क्लीन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उस मोड लगाते ही वो 65 मिनट होता है, जो 65 मिनट इसके अंदर क्या होता है कंप्रेसर और ये फैन है फुल स्पीड पे काम करता है और ये एवोपरेटर का टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री कर देता है। 6 से 7 डिग्री करने के बाद में जो इसके अंदर जो कॉइल के अंदर जो मॉइस्चर ऑब्जर्व करके इसके अंदर थोड़ी बहुत साफ सफाई कर देता है कुछ हद तक। तो वो करने के बाद में इसके अंदर क्या होता है कि एक फैन स्पीड वो स्पीड चलती है 30 मिनट की, 30 मिनट की उसके अंदर प्रोसेस चलता है। सेकंड स्टेप के अंदर वो स्टेप क्या करता है, इसकी जो फैन होती है इंडोर की, रुक रहा ही नहीं है। उस मोड कंडीशन में क्या होता है जो इंडोर होता है ना अपना, वो उसका फैन फुल स्पीड पे काम करता है। इंडोर का ब्लोअर होता है वो फुल स्पीड पे काम करता है। आउटडोर का कंप्रेसर बंद हो जाता है 30 मिनट वाली प्रोसेस सेकंड स्टेप के अंदर। आउटडोर बंद हो जाएगा ये फैन, क्योंकि इसके अंदर जो पानी जमा हुआ है कॉइल के अंदर वो बाहर निकल जाएगा इस ड्रेन के थ्रू, वो सोख के उसके बाद में भी वो 95 मिनट का प्रोसेस होता है, उसके बाद में वो बंद हो जाता है। ठीक है। ये दोनों लाइटें ब्लिंक करनी बंद हो जाएगी। उसके बाद में अपना आता है ये अंदर वाली डायरेक्शन की स्विंग चलाने के लिए, यहाँ पे 2 बटन आता है, वो अंदर की डायरेक्शन के लिए यूज होता है। अगर वो इस रिमोट के अंदर दोनों शो कर रही है अप डाउन वाली और ये दोनों अपने लगा देते हैं तो वो 3D एयर फ्लो करने लग जाता है। वो इधर भी एयर फ्लो करेगा, ऊपर भी करेगा, इस साइड में करेगा, उस साइड में करेगा, चारों तरफ वो अपने को एयर फ्लो देगा, दोनों साइड चलेगी डायरेक्शन में। तो तीसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर, टाइमर ऑन और ऑफ की। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कि जहाँ पे एसी तो कई सारे लगे हुए होते हैं और रिमोट बाय द वे अपने को एक यूज़ करना है और कमर्शियल यूज़ के लिए जैसे यूज़ होता है तो वो अपने दे देते हैं। जैसे कि एक रिमोट दे दिया एक बंदे को, वो ही ऑपरेट करेगा सारे एसीओ को। अगर 2 एसी हैं तो एक चलाएगा तो 2-3 साथ में चलेंगे, नॉर्मली सी बात है भी वो चला रहा है वो चला रहा है तो वो सारे चल जाएंगे। ठीक है, एक रिमोट से। अब इसके अंदर क्या होता है कि टाइमर वाला ऑप्शन दिया होता है। गुड स्लीप मोड हटाने के लिए आपको कैंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। गुड स्लीप वाला दोबारा भी प्रेस करोगे तो यहाँ से ऑरेंज लाइट निकल जाएगी। अब ये टाइमर वाला ऑन करोगे तो ये ऑरेंज लाइट जल जाएगी। जैसे ही आप टाइमर का ऑफ या ऑन टाइमर की बात आता हूँ मैं, जैसे आप ऑन टाइमर के अंदर लगा दिया। अब ऑन टाइमर के अंदर क्या है कि आपका मैं टाइमर दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आपने 5 ये दिख रहा है आपको, 5 घंटे बाद ये टाइमर ऑन हो जाएगा एसी। अभी ये जैसे बंद है कंडीशन में। अब जैसे कि अब 5 घंटे बाद कोई रूम में आने वाला है या ऑफिस है कोई, सारों एसीओ में मैंने टाइमर लगा दिया जिसके अंदर सारी एसीओ में ऑरेंज लाइट जल रही है। आप कंफर्म कर सकते हो इसके अंदर टाइमर लगाओ।
नॉर्मली सी बेसिक बात है, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए एसी चालू के अंदर। फिर इसमें ऑरेंज लाइट जल रही है, या तो टाइमर है या गुड स्लीप मोड है, 2 चीज़ें लगी हुई है। तो आपने जैसे टाइमर लगा के छोड़ दिया, उसके अंदर क्या हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका 5 घंटे बाद सारा एसी जो भी प्रोसेस वाइज लगा हुआ है वो सारे एसी ऑन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो आप बैठे हो तो। और अब इसके अंदर टाइमर आप कम भी कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस इसका घर में यूज कैसे कर सकते हैं, घर की बात करता हूँ। जैसे आपका बच्चा घर से बाद स्कूल में गया हुआ है और आपको कहीं निकलना है 2 घंटे के लिए, तो आपका बच्चा आएगा उस कंडीशन में बीच में, तो आपको क्या है कि वो 1 बजे आएगा करीबन, और आप 11 बजे निकले हो, तो आप 11 बजे कहीं जा रहे हो बाहर, तो आप उसको टाइमर ऑन टाइमर 2 घंटे का टाइमर ऑन लगा के आप जा सकते हो। जैसे ही बच्चा एंटर करेगा तो उसके रूम का एसी चालू होगा, उसको रिमोट नहीं ढूंढना पड़ेगा, उसको एलसीडी का बटन नहीं ढूंढना पड़ेगा। कई बार ऊपर लगा होता है एलसीडी का स्विच नहीं जाना होता, क्योंकि कई बार सेफ्टी होती है, कई बार नहीं होती, तो अपने ये लगा के जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता, घर पे अकेले होते हैं, तो उस टाइम पे ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये फीचर है ऑफ वाली। जैसे कि आपको घर से बाहर जाना है और आपके बच्चे को भी ट्यूशन के लिए निकलना है 3 बजे, तो आप 2 बजे के करीब जा रहे हो, आपको ये होना चाहिए अब मैं एसी बंद कैसे करूँ इसका, तो इसके अंदर ऑफ टाइमर यूज़ होता है। आप 1 घंटे का ऑफ टाइमर यूज़ करके यहाँ पे दोनों लाइटें जल रही होंगी, ठीक है। अब जैसे ही वो लाइट दोनों बंद होगी वैसे ही आपका एसी बंद हो जाएगा। 1 घंटे के बाद, ये 1 घंटे बाद ये लाइट बंद होगी तो एसी बंद हो जाएगा आपका, नॉर्मली सी बात है। अब ये आपको ऑन और ऑफ टाइमर पता लग गया। इसके अंदर हटाने के लिए इसको कैंसिल का बटन यूज़ कर सकते हो, दोनों टाइमर हट जाएंगे जो भी आपने टाइमर लगा रखा है। जैसे आपने कैंसिल का बटन दबाया तो ये ऑरेंज लाइट बंद हो जाएगी, ऑरेंज लाइट बंद होते ही ये आपकी ऑफ और ऑन की बटन वो लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा प्रोसेस होता है चाइल्ड लॉक का। कई बार क्या होता है, बच्चे घर पे होते हैं, अपने रिमोट भी दे देते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, और कई बार इतने शैतान बच्चे होते हैं वो रिमोट के अंदर कोई भी फंक्शन चालू करके छोड़ देते हैं, अपने को पता ही नहीं होता क्यों कर रहे हैं, कोई फंक्शन हो कोई छोड़ो, बच्चे बहुत सारे आए होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर चाइल्ड लॉक लगता है। चाइल्ड लॉक लगाने के लिए आपको मैं बता देता हूँ मेन बेसिस ही। इसके अंदर दो फंक्शन यूज़ होते हैं जो रिमोट के होते हैं। एक तो ये पावर चिल का बटन और एक है इकोनोमो मोड, ठीक है। ये वाले 2 बटन यूज़ होते हैं इसके अंदर। इसको क्या करना होता है, इसके अंदर अभी कोई कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपका कुछ भी नहीं दिख रहा है इस रिमोट के अंदर, ना तो कोई लॉक का निशान है ना कोई और है, इसके अंदर चाइल्ड लॉक नहीं दिख रहा है। अब इसको क्या करना है, आपको इसके सामने दबा के रखना है कुछ सेकंड के लिए। अब जैसे इसके अंदर चाइल्ड लॉक आ जाता है तो आपको ये छोड़ देना है। अब ये देख लो, ये इसके अंदर चाइल्ड लॉक आ रहा होगा, दिख रहा है आपको चाइल्ड लॉक आ रहा है, इसका दिख रहा है। अब ये क्या है कि इसका ना तो ऑन का बटन काम करेगा, देखो जैसे ऑन का बटन दबाएंगे ये ब्लिंक करेगा, अभी इसके अंदर चाइल्ड लॉक है, आप उसको देखो, ये देखना आपको ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या है कि रिमोट काम नहीं करता है, अपने देखते रहते हैं रिमोट क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि इसमें चाइल्ड लॉक लगा होता है। ना तो ये बंद का काम करेगा ना चालू का काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा। ये आपका रिमोट अभी यूजलेस हो चुका है, एक चाइल्ड लॉक है तब तक। जैसे इसका आप चाइल्ड लॉक हटाओगे, इसको हटाने का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। ये दोनों सेम बटन वही सेम टाइम पे प्रेस करने हैं, प्रेस करते ही ये हट जाएगा, ये हट जाता है लॉक इसके अंदर। अब इसका आप ऑन का भी यूज़ कर सकते हो, ऑफ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये आप पूरे रिमोट का फंक्शनिंग समझ गए। आपको कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है मैं बता देता हूँ।